नमः शिवाय। सावन मास कथा में हम शिव पुराण की कथा लगातार आपको सुना रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज की कथा। 16वां अध्याय, देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव महिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा ये लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र पर नाम शिवलिंग लिखा जाए तो उत्तम होता है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला होता है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वो उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वो अभीष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मतदान के बाद तिथि का प्रारंभ हो जाता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति और पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण कर देने वाले हैं। महाआद्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला होता है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायी होता है। विद्वानों के लिए उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम व नियम से जाप, तप, हवन, दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर कर देने वाला है।
कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। जो तन मन को आजीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही अध्यय व समावेश अथवा लय होता है। यही सरलीकरण है। इसी सरलीकरण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन पिता माता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। देवी इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वो पूजक तथा कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग यानी शिव पुरुष रूप और भर्गा यानी शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ हैं क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों अर्थात बंधनों में पड़ता है वही जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध दही घी को शहद और शक्कर में मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनि लिंग, स्वयंभू लिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वो मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने में उकार लिंग का प्रयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है और यहीं पे 16वां अध्याय समाप्त होकर 17वां अध्याय शुरू होता है। प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका सरल भाषा में उत्तर दे रहा हूँ। प्रकृति से से उत्पन्न होने वाला संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच नहीं है, वह
तुम्हारे लिए। इसीलिए ओम को प्रणव के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रणव वो शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं होता। ये प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को ये नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नव दिव्य परमात्मन ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए ये प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव, नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव हैं। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि ये सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थात परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। ये आकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित अर्थात आ उ मा 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला अ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्म अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी होते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त मार्गी होते हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की शुद्धता होती है, फिर इतने ही जाप के तेज से फिर 9 करोड़ जाप से वायु और 9 करोड़ से जाप से गंध सिद्ध होता है। ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है, फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वो क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वो जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों में शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है वो शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुम्हें जप योग का वर्णन कहता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के प्रारंभ में ओम का जाप तो करना ही चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होगा। भगवान शिव का चिंतन निरंतर करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जाप काल में शिव जी के
विराजमान स्वरूप का पूजन करें। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित रहता है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान हैं। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दोनों साधक शुद्ध कर्म करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अशुद्ध कर्मों से बचकर रहें। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्र जाप करें। तत्पश्चात ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात के प्रति स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर आग प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाएं। दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल देना चाहिए। प्रतिकार रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तथा 14 भुवनों का अधिकार प्राप्त होता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसीलिए ये माया अथवा कर्म माया कहलाती हैं। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों में चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोक में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिव लोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। इसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, समकान है व वेद ध्वनि निरूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनके ऊपर कारण रूपी विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारण वेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है।
कहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब से मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से भक्तों ने शिव का पूजन किया। भक्त के पूजन से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस भक्त का स्वरूप शिव रूप है वही शिव का भक्त है और वे ही सारी क्रियाओं को जानते हैं। वे जितना अधिक शिव मंत्र के जाप को करते हैं उनका शिव से समीप बढ़ ही जाता है। शिव स्त्री रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति बेर लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा कर इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। और यहीं पे 17वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 18वां अध्याय, बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, कृपया हम सबको बताएं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप का उपाय का वर्णन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव की संज्ञा मिली है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बुद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूट जाता है वो मुक्त कहलाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों से समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और कर्म से नूतन देह की प्राप्ति और उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आनंदमद बनाने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पास में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण, अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन से वीरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजन करना चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं जो सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। जब
सत्ता के वश में जीव हो जाता है, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं, इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव जाप, शिव ज्ञान, शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को शिवलोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने से सूत जी शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बतलाइए। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के बारे में एक मात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, जिनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु शिवलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अतः प्रकट होने के कारण ही इनका नाम स्वयंभूलिंग या फिर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाता है। स्वतः प्रकट होने के कारण इन्हें स्वयंभूलिंग कहा जाता है, जब ये स्वतः ही प्रकट होते हैं। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि, वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें तथा 16 उपचारों से पूजा करें। ऐसा करके साधक को ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों से आत्मसिद्धि के लिए पौरुषलिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की गई है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुषलिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीव, हृदय और मस्तिष्क में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुषलिंग और भूतल को विद्वान प्राकृतिक लिंग कहा जाता है। मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित 3 प्रकार के होते हैं। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेल की लकड़ी से अग्नि जलाएं। इससे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे में तिलक, ब्रह्मा, विष्णु और रौद्र रूप के सारत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी पूजा करने से सारे फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के साथ हाथ में बस भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव के ही बनाए गए हैं, जो उन्हें उनकी सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। वो
बंधनों से मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म स्थूल और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हों, मौन रहें, सत्य तथा गुणों से युक्त हों, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करे। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई और नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करें। और यहीं पर 18वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 19वां अध्याय। पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो अपने वेद व्यास जी ने सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन करने जा रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पूजन तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है, जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवी शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वो शिवपद शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पूजन नहीं करता, वो घोर नरक का पात्र बनता है। यहीं पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 20वां अध्याय। पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग की पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें, संध्योपासना के उपरांत ब्रह्मयज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करें। भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें, फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पार्थिव स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से और शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करे तथा इस संसार के सभी भोगों को उस संसार में मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करे। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्रित कर उसे जल से शुद्ध करें। भूर्सी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें, फिर जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात
शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति रिवाज से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आह्वान करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध दही घी का स्नान कराएं। ऋचाओं से शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये 5 वस्तुएं दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदोपरांत उत्तरीणी धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन रोली चढ़ाएं। अक्षत फूल बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहितों को दक्षिणा दे। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव परशुपति महादेव गिरजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले कृपा निधान भगवान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपके ही चिंतन में लगा रहता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भी भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वो सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों पुराणों और शास्त्रों की सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। आप अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान पाया, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी इस प्रार्थना के बाद भगवान शिव फूल अथवा अक्षत चढ़ाकर मैं प्रणाम करता हूँ, आदर पूर्वक विसर्जन करता हूँ। हे मुनियों, इस प्रकार की गई शिव पूजा भोग मोक्ष को प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली होती है। यहीं पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम और आधे से आधा अधम कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा उपासना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंग तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की चाह रखने वाला 2000, मोक्ष की प्राप्ति इच्छुक 1000 पार्थिव लिंगों के वेदोक्त विधि से पूजन आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों को पूजा आराधना करने के उपरांत अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देती है और तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान श्रेष्ठ कोई पूजा नहीं, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने में सबसे सरल और उत्तम उपाय है। या हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से यहाँ करना चाहिए। भगवान शंकर का
नवेदोंत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का पूजन करें। अच्छा चंदन बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार में ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंग, वृष, स्कंद, कपादीश्वर, शुक्र तथा सोम हैं। 10 दिशाओं में इनका पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्ति मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शतरुद्री और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा में भगवान शिव के सामने किरणें पड़ती हैं और ऐसा करना इष्ट देव का सामना करना होगा, जो कि नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा उमा देवी विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। मित्रों, यहीं पर 21वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 22वां अध्याय। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बतलाइए तथा बिल्व के महात्म्य को स्पष्ट कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अतः निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवसर अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। नैवेद्य को खाने से हजार और अरबों यज्ञ के पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र होता ही है, बल्कि वो साथ के अन्य घरों को पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण कर लेता है, विलंब ही वो पाप का भागी नहीं होता। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा धारण किए हैं, उनके संबंध में सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ सालग्राम शिला की उत्पत्ति हुई, वहाँ उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत और सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों में विराजमान प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक छुटकारा मिल जाता है। शिव नैवेद्य भक्षण करने से, उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार होता है, वह महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं किया जा सकता। बाल लिंग, लौह निर्मित लिंग, जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान करके उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली हर पवित्र चीज का सम्मान करता है, उसका कल्याण ही होता है।
हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ लिंग रूपी महादेव जी का वास है, जो कि इसकी पूजा के लिए उत्तम होता है और इसकी पूजा करना सबसे उत्तम फलदायी होता है। वो निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है जो इसकी पूजा करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को रख देता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों का स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, सीधे स्वर्गलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके हुए अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के 2 भाग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण होता है। ये संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट के विराजमान कर घर के किसी शुद्ध स्थान पर रखें। निवृत्ति मार्ग उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा से प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करें। निर्वृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। मित्रों, अभी तक 22 अध्याय तक पूर्ण हो चुका है। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको हमारा नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित के बात की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य धन्य हो जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य मुख से सदाशिव शिव नामों का उच्चारण करता है, पाप उनका स्पर्श तक नहीं कर सकता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के महान पुण्यमय हैं। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति यानी भस्म यमुना मानी जाती है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा जाता है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर में ही जानी जाती है। ये शिव नाम का महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला होता है। शिव नाम अग्नि है, महापाप पर्वत है। इन अग्नि से पाप रूपी पर्वत जलकर नाश हो जाता है। शिव नाम को अपने मात्र से ही पाप मूल से नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ है, वह विद्वान, पूर्णात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो मनुष्य शिव रूपी नौका पर सवार होता है, वो भव सागर पार कर तर ही जाता है। उसके भव रूपी पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित होते हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों की तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है,
उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लगा रहता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा सा संशय नहीं होता। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल में दग्ध होकर उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल में दग्ध होकर भस्म लगाने से अंग पवित्र हो जाते हैं और जो आदर शिव नाम से जप कर प्राप्त होता है वो अथाह भवसागर को पार कराने वाला होता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने के लिए इतनी शक्ति किसी और चीज में नहीं लगाई होगी। पूर्व काल में इंद्रुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ करता था और वह एक ब्राह्मण युवती के साथ बहुत पाप कर चुका था। शिव नाम के प्रभाव से दोनों को उत्तम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार मैं तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन कर चुका हूँ और यहीं पर 23वां अध्याय भी समाप्त होता है। मित्रों, यहीं पर 23वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 24वां अध्याय, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक महाभस्म, दूसरी स्वाल्प भस्म। महाभस्म के अनेक भेद हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। श्रोता और स्मार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने वाले योग्य हैं। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्यों को बिना मंत्र के भस्म धारण करनी चाहिए। उपलु सिद्ध हुई भस्म अग्नेय भस्म कहलाती है। ये त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आती है। जबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों के द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वो सभी पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवी देवताओं सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने भी इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जात भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहें और अंत भाग से बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का अक्षर आकार, गार, पर्त, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः, सवन और महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रवण का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों पर धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ,
मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दसों दिशाएं, दसों दिक्पाल, आठों वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्र चित्र होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। शिव, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों को धारण करें। तब अश्वनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामा और 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड धारण करें। सिर, बाल, दोनों कान, मुंह, हृदय, हाथ, नाभि, उर्ग्युल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम से स्मरण करते हुए त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि, गुप्त अंग आदि 8 अंगों में सप्त ऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने योग्य बताया जाता है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार पर सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यहीं पर 24वां अध्याय समाप्त होता है। प्रारंभ होता है 25वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप सौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महत्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ये रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदा शिव ने संपूर्ण लोकों को कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया और मैं सोचने लगा कि संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों की जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसीलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिवभक्त सफेद, लाल, पीले, काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों की जाति के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है वो अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों के नाश के लिए रुद्राक्ष धारण करना अवश्य ही जरूरी होता है। ये संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु
कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग कर देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने द्वारा डोरा पिरोने के लिए छेद हो उसे उत्तम माना जाता है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया जाता है उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है उस फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3000 हार बनाकर उसे यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। ये सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति। 8 मुखों वाले रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मरने पर शिव पद की प्राप्ति होती है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ट दात्री देवी मानी गई हैं। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इससे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल प्राप्ति का लाभ होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों को भेद के द्वारा रुद्राक्ष और 14 भेद और भी बताए गए हैं जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हुं नमः, ओम क्रौं छौरो नमः, ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष धारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, अन्य देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा वो मैंने आपको सुनाया। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे पुत्र पौत्र आदि सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं और यहीं पर
विद्येश्वर संहिता शिव पुराण संपूर्ण होता है। अगला प्रखंड श्री रुद्र संहिता है, जो आपको जल्द ही उपलब्ध मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।